समय होगा, अगर 10 मिनट का समय जीवन में है तो इस वीडियो को देने का काम कर दो और गोल्ड की पूरी एनालिसिस आपके सामने उलट के रख दूँगा, ठीक है? इसमें अमेरिका की गोल्ड से लेके यूरोप में किस तरीके से चल रहा है और एपेक्सकस में एक्सचेंज में किस तरीके से मेटल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, इंडिया के एमसीएक्स में गोल्ड किस तरीके से काम कर रहा है, सिल्वर किस तरीके से काम कर रहा है और वर्ल्ड लेवल पे गोल्ड की प्राइस किस लेवल्स पे चल रही है, हर एक चीज़ को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं आपको अपना ज्ञान भी बताने का काम करूँगा कि आने वाले समय में गोल्ड क्या कर सकता है। तो सबसे पहले अगर इंडिया के हिसाब से देखोगे तो अभी के लिए सोने की कीमत 1,42,422 रुपए चल रही है। आप बोलोगे अब मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ? अब इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि महीना का अंतिम दिन है, ठीक है? यानी कि जिस तरीके से मार्केट में लगातार ट्रेडिंग सेशन चलने का काम किया गोल्ड के बेसिस पे, तो अपने बेस पे गोल्ड का जो फ्यूचर है उसके लिए इस महीने का दिन थोड़ा-सा ज़्यादा ही खराब था क्योंकि 8 साढ़े 8% की नेगेटिविटी इस महीने भर में हमें देखने को मिली है। तो कहीं न कहीं इससे हमें एक चीज़ समझ में आता है कि आज जो भी हमारे सामने ट्रेडिंग सेशन में डे आज हल्का-फुल्का पॉजिटिविटी आया है या कोई बस एक नाम मात्र का था और मार्केट में इतने दिनों से जो रैली चली आ रही है, इतनी बड़ी गिरावट अब तक मार्केट में आने का काम कभी भी नहीं की थी। आप बोलोगे कि इस वाले मंथ में तो आई थी मतलब मार्च में, लेकिन मार्च में मार्केट में एक अच्छा खासा कवरअप एरिया भी हमें देखने को मिला था। अगर हम लो बेसिस पे देखेंगे तो तकरीबन 15-16% मतलब गोल्ड ऊपर जाने का काम किया था। तो ओवरऑल 7% के आसपास गोल्ड बस गिरा था। अब 1,42,000 रुपए के लेवल्स पे क्या एक अच्छा लेवल हमारे पास हो सकता है? तो बिल्कुल, मुझे अभी के लिए अभी के बेसिस पे मुझे इतना सिंपल सा पता है कि एक अच्छा लेवल अपने पास गोल्ड का मिल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम भी ठीक-ठाक लेवल्स पे मिल रहा है, लेकिन इससे भी अच्छा हमें वीकली टाइम फ्रेम मिल रहा है क्योंकि मार्केट में हम हमेशा हम एक रैली को पेंडिंग एरिया को देखने का काम करते हैं और अगर ऊपर से नीचे इस लेवल्स को देखेंगे तो यहीं पे एक बार मार्केट ने होल्ड किया था और यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम दिखाने का काम किया, बार-बार इसी रेंज पे सपोर्ट लिया है। तो जब तक इस रेड कैंडल के नीचे कोई भी हमारे सामने गोल्ड का एक कैंडल सस्टेन नहीं करती नीचे की तरफ, तब तक हमें एकदम पैनिक नहीं होना है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर गोल्ड, ठीक है? जो भी अपने पास इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग हम लोग तो ऐसे खुल के नहीं बता सकते, बट उसके बाद भी एक अच्छा लेवल जो चलने का काम कर रहा है, यहाँ से गोल्ड मुश्किल से 2.5-3% अगर गिरेगा, तो एक अच्छा बेस बनाने का काम करेगा गोल्ड का इंडिया के बेसिस पे। तो ये हो सकता है कि 1,40,000 42,000 के आस-पास 1,35,000-36,000 के आस-पास भी गोल्ड आने के बाद एक बेहतरीन सा लेवल हमें इसमें देखने को मिल सकता है और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से अगर हल्की-सी मार्केट पॉज़िटिविटी हो जाती है, इस हफ्ते में अगर ने पॉज़िटिविटी आ जाती है, तो गोल्ड अगले महीने में ऊपर ही जाने का काम करेगा और अगर नीचे गिरने का काम करता है, तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आने का काम करती है और ये ट्रेंड लाइन भी हमें इसी सब लेवल्स के आस-पास बता रही है कि कहीं न कहीं यहीं पे हमारे सामने गोल्ड का जो फ्यूचर है, उसमें ट्रेड करने के लिए बेसिस पे चीज़ें अवेलेबल अपने पास नज़र आ रही हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखने का काम करेंगे यूरोप में, तो यूरोप में $3,000 के आस-पास गोल्ड चलने का काम कर रहा है, तो वहीं पे अगर हम लोग इंडिया के बेसिस पे देखते हैं या अमेरिका की मार्केट अपने पास है, आई थिंक एशिया की मार्केट, हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं 10 ग्राम सोने की कीमत अभी के लिए तो मतलब यहाँ पे बिड और आस्क की प्राइस के हिसाब से देखोगे तो 1 लाख रुपए के आस-पास चल रहा है, बट ये प्राइस सही नहीं होती है। यहाँ पे प्राइस अपने पास देखा जाता है कि ओवरऑल किस तरीके से करेंसी को डिप्रिशिएट करके मार्केट में चीज़ों को वैल्यू के हिसाब से बताया जाता है, तो ये डाटा यहाँ पे अपने पास नज़र आ रहा है। तो कहीं न कहीं इससे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि सोना की कीमत यहाँ से हो सकता है कि पॉजिटिव ही जाने की काम करे, क्योंकि अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने बता दिया कि किस लेवल पे सपोर्ट है और वीकली टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपको सपोर्ट बता दिया, डेली पे जाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है? अगर हम लोग ओवरऑल $4,020 के आस-पास हमारे सामने गोल्ड चल रहा है, ठीक है? और इस बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं ट्रेड इन्वेस्ट अगर आप करते हो तो ठीक है। नहीं करते हो, तो क्या यहाँ पे कुछ सपोर्ट है? तो नो डाउट यहाँ पे अब कोई भी सपोर्ट नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कहने का काम कर रहा हूँ, अगर पिछले दिनों का मतलब अब होता क्या है कि जब तक हम लोग मार्केट में एक रैली बनती है और उस रैली के ऊपर अगर गोल्ड निकल जाता है, ठीक है? तो हम लोग समझ जाते हैं कि वह सपोर्ट है, लेकिन अगर उसके नीचे निकल जाता है तो कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंट की भाँति काम करता है और आज इस हफ्ते का जो कारोबार हुआ है, वो इस हफ्ते इसके नीचे मतलब मार्केट में ट्रेड कर रहा है और कहीं न कहीं बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक अपने पास छोटा-सा सपोर्ट एरिया है। अगर इस सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक कर देती है, इस सपोर्ट एरिया को गोल्ड में अगर ब्रेक कर देती है, तो गोल्ड यहाँ से बहुत आसानी से, ठीक है, बहुत आसानी से 14-15% की नेगेटिविटी दिखाने का काम करेगा और हो सकती है वो कि वह प्राइस हमें इन सभी लेवल्स को टच करने का काम करे, ठीक है? इन सभी लेवल्स के आस-पास भी गोल्ड आ सकता है। 3,003 जब वर्ल्ड मार्केट में अपने पास गोल्ड गिरेगा, तो इंडिया का गोल्ड भी हमेशा गिरने का काम करेगा। वही जो मैंने लेवल्स बताए 1,36,000, 34,000-35,000 के आसपास, तो उसके पास भी गोल्ड आने का काम कर सकता है। लेकिन जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करते हैं, यानी कि ₹100 है तो उसमें से ₹10-10 ₹20-20
₹20-20 ₹30-30 खरीदने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी आने का काम की, चाहे वो हमारे सामने इंडिया का गोल्ड एमसीएक्स पे नज़र आए या फिर गोल्ड का स्पॉट चार्ट अगर हम लोग देखने का काम करेंगे ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट में, तो अभी चार्ट अपने पास बहुत ही बेहतरीन चलने का काम कर रहा है। तो कहीं न कहीं अगर हम लोग सोने की कीमत को यहाँ पे मतलब इन सब चीज़ों को समझते हैं, तो एक अच्छी न्यूज़ अपने पास आ रही है, गोल्ड का चार्ट प्राइस या गोल्ड के हेडलाइन्स को भी अगर हम लोग देखते हैं, तो सिंपल सी अब हमारे सामने पॉज़िटिव ही आने का काम करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी खासी गिरावट के बाद, ठीक है? इतनी अच्छी खासी गिरावट के बाद अब नहीं कुछ ऐसा लगता कि मतलब यहाँ से कुछ नेगेटिविटी आनी चाहिए। नो डाउट ये गोल्ड है, या कभी भी गिरने का काम कर सकता है, लेकिन इतना आपको समझ में आना चाहिए कि कहीं न कहीं एक अपने पास हैवी इन्वेस्टमेंट अपने पास गोल्ड में होती है, और गोल्ड की जो प्राइस है, गोल्ड का जो चार्ट है, वो सिंपल सा हमसे यही बताता है कि हाँ, मैं एक अच्छे लेवल्स पे आ चुका हूँ और मुझे यहाँ से इससे नीचे नहीं जाना है, ठीक है? इससे नीचे जाना भी है, तो कहीं न कहीं एक सपोर्ट बेसिस है। अगर यहाँ इस रेंज को तोड़ देता है, तो ओवरऑल गोल्ड 4 से 5%, 6%, 10% के आसपास भी करेक्ट हो सकता है, और अगर नहीं टूटा, ठीक है? जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 1,42,000 के आसपास अभी गोल्ड चल रहा है, और अगर इस लेवल्स को मतलब ब्रेक कर देता है, ठीक है? इस लेवल्स को ब्रेक कर देता है, तो अपने पास 9-10% की अभी भी कवर अप एरिया, रेंज ऑफ एरिया बचने का काम करती है। तो नो डाउट होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? और ये भी हो सकता है कि गोल्ड यहाँ से पॉज़िटिव ही चला जाए और यहाँ से ऊपर निकल जाए और इसके बाद फिर नीचे ही ना आए, ठीक है? तो वही बात है कि होने के लिए गोल्ड में कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वीकली टाइम फ्रेम हो, चाहे वो मंथली टाइम फ्रेम हो, लेकिन अभी के बेसिस पे मुझे सिंपल सा यही लग रहा है कि हाँ, कहीं न कहीं गोल्ड यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है, चाहे वर्ल्ड मार्केट हो, चाहे कहीं पे भी अगर हम लोग गोल्ड को देखते हैं, तो एमसीएक्स मुझे सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म लगता है इसलिए। और अगर इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के पैरेलल अगर हम लोग चाँदी को भी देखने का काम करते हैं, तो चाँदी भी मतलब अगर गोल्ड देखो, तो अगर अपने ऊपर से मतलब ऑल टाइम हाई से, ठीक है? एक समय था जब 1,80,000 के आसपास गोल्ड एमसीएक्स पे ट्रेड कर रहा था, और वहाँ से 21% क्रैश कर चुका है, यानी कि 38-40 हज़ार रुपए के आसपास हमारे सामने सोना सस्ता हो चुका है। ठीक है? तो कहीं न कहीं जो उन लोगों के बेसिस पे अगर इतना अगर चाँदी देखने का काम करोगे, गोल्ड 20% गिरा, तो चाँदी भी अपने पास 45-46% अपनी वैल्यू खो चुकी है। 4,20,000 25,000 के आसपास गई थी, 4,20,000 के आसपास गई थी, और अब 2,25,000 के आसपास ट्रेड कर रही है। खैर इसकी तो जो मंथली कैंडल है वो अपने आप में एक अच्छी खासी रेंज पे सस्टेन कर रही है। वीकली कैंडल को छोड़ देते तो मंथली कैंडल एक अच्छे रेंज पे सस्टेन कर रही है। यहाँ से पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे सपोर्ट फिर कहीं मंथली टाइम फ्रेम पे है नहीं, फिर हमें कुछ ज़्यादा ही नीचे जाना पड़ जाएगा, ठीक है? कुछ ज़्यादा नीचे का मतलब है कि फिर 1 लाख 1.5 लाख के आसपास हमें चाँदी देखने को मिल सकती है, अगर यहाँ से गिरावट दर्ज कर देती है तब, ठीक है? और यहाँ से अगर हल्की सी भी पॉजिटिविटी आती है, तो चाँदी और गोल्ड दोनों ऊपर जाने के लिए तैयार है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं, तो सिल्वर में मंथली टाइम फ्रेम हो गया या फिर वीकली टाइम फ्रेम हो गया, हर एक चीज़ बेसिस पे, ठीक है? सिल्वर का हमारे सामने या एमसीएक्स का चार्ट है, ठीक है? या सिल्वर का हमारे सामने एमसीएक्स का चार्ट निकल के आता है। लेकिन अगर कहीं न कहीं सिल्वर पे अगर हम लोग ओवरऑल चीज़ों को देखने का काम करते हैं कि किस तरीके से सिल्वर यूएस डॉलर में अगर मतलब किस तरीके से अपने आप को ट्रेड करके दिखा रहा है, तो वहाँ पे भी तकरीबन 58-59 के आसपास चल रहा है, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव है नहीं। अभी के बेसिस पे अगर देखते हैं, तो 120 के आसपास गया था, 121 वहाँ से, और 50, 51, 52, 53% के आसपास क्रैश कर चुका है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो इसमें भी कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ, वीकली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट रेंज यहाँ पे मार्क हम लोग कर सकते हैं। और ये रेंज 50 का आता है, तो यहाँ से अभी भी मतलब सिल्वर अगर वर्ल्ड मार्केट में भी देखने का काम करोगे, तो 15-16% के आसपास की रेंज जिसमें बची है, कभी भी क्रैश किया जा सकता है, ठीक है? एक दिन में, 1 हफ्ते में कभी भी क्रैश हो सकता है, क्योंकि गोल्ड मतलब ये सिल्वर है, कभी भी इसमें एक अच्छा खासा मूव आ जाता है। आप लोग 25%, 26% एक-एक दिन में गिरी थी, सो उन सब चीज़ों को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन कहीं न कहीं वो सब चीज़ें बार-बार मार्केट में आएँगी नहीं। इन सब चीज़ों को भी हमें थोड़ा-सा एडमायर करना पड़ेगा। आई होप आपका गोल्ड को लेके, सिल्वर को लेके क्या व्यू है, आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस करोगे। बाकी हिट द लाइक बटन।